डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी भागलपुर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा एक नया चैप्टर है 8 नंबर, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ध्यान दीजिएगा कि यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग मानव रोग के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं इस चैप्टर का, कि इस अध्याय में हम स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको बताएं, इस चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो सबसे पहली बात कि सभी प्रकार के हम लोग जो स्वास्थ्य यानी स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, और कोई भी रोग जो होगा उससे संबंधित सारी जानकारी हमको इस चैप्टर में प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति लंबी उम्र तक जीवित रहना चाहता है। ये तो सब जानते हैं कि सब चाहता है कि हम अपने पूरे लाइफ स्पैन यानी जीवन काल जो मनुष्य का है 80 से 100 साल के आसपास, तो वो सभी कोई जीना चाहता है। लेकिन इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन काल है कंप्लीट हम जीना अगर चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्य प्रकार के मानव रोग यानी मानव रोग तो बहुत सारे, उसमें से जो मुख्य प्रकार के मानव रोग है उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए हमें आवश्यक जानकारी भी मिलती है। इस पाठ को अगर हम लोग पढ़ेंगे, इससे बहुत जगह हम लोगों को जानकारी मिलेगी कि हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, किसी बीमारी से किस प्रकार से हम बच सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने यहाँ पर 2-4 पॉइंट आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। एग्जामिनेशन व्यू से ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस अध्याय में हमें क्या पता चलता है। आगे देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं, हर जगह आप लोग पहले भी कभी पढ़े होंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर WHO क्या है। WHO एक संस्था है। जो WHO क्या संस्था है वो किसी भी स्वास्थ्य और रोग से संबंधित किसी भी बातों को वो पहले रखता है, और उसी के अनुसार हम सभी क्या करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो ये WHO संस्था के बारे में आपको जानना है, तो इसके लिए आपको अलग से जानकारी प्राप्त करना होगा। अभी हम लोग यह कहना चाहेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा WHO की परिभाषा को माना जाता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्वस्थ तभी हैं जब हम शारीरिक रूप से कष्ट में हैं, अर्थात हमें मेरे शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो, चोट लग गया हो, बुखार आ गया हो। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि स्वास्थ्य की जो परिभाषा है WHO ने जो दी है वो क्या है, उसके बारे में जानना है। तो आइए समझिए पहले बात को। स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक ध्यान तो रखना ही है, यानी फिजिकल हम लोग को हमेशा संपन्न रहना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में 2 चीजें और ध्यान में रखना है। क्या कि एक हमारा जो मेंटल मतलब मानसिक रूप से हम स्वतंत्र हो, मानसिक रूप से हम आजाद हो, अच्छे से रहें, और तीसरा हमारा है सामाजिक यानी सोशल। तो 3 मुद्दों पर मुख्य रूप से WHO ने बताया है। क्या क्या बताया, ध्यान दीजिए। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ रोग का न होना नहीं है, मतलब हमको अगर कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि बल्कि शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, तथा सामाजिक यानी सोशल रूप से भी अगर संपन्न व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति कहला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 बातों का आपको रखना है। पहला क्या, शारीरिक, दूसरा मानसिक, और तीसरा सामाजिक। ये 3 तरीके से हम लोग अगर संपन्न है तो हम कह सकते हैं, WHO कहते हैं कि आप स्वस्थ व्यक्ति है। अर्थात आपको बीमार घोषित कर दिया जाएगा, या फिर आपको ये तीनों कंडीशन नहीं फॉलो करने के बाद आपको नहीं कहा सकता है कि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो आप लोग इसको उतार लें, फिर जस्ट अगले पॉइंट के साथ वहीं मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य के 3 मापदंड क्या क्या है, यानी 3 स्तंभ क्या है। किन 3 बातों को लेकर WHO ने अपनी परिभाषा को
सेटिस्फाई किया था, यानी परिभाषा को दिया था। तो सबसे पहला हमने बताया था आपको शारीरिक स्वास्थ्य। पहले ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब हो गया हमारे शरीर के ऊपर फिजिकल रूप से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसे हाथ का कट जाना, एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाना, सर में चोट लग जाना, घाव हो जाना, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फिजिकल हेल्थ के अंतर्गत। इसके अंतर्गत शरीर के सभी प्रकार के अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं, अर्थात शरीर का कोई अंग कट जाने पर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं माना जाता है, यानी नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी शारीरिक रूप से हम लोग संपन्न रहेंगे। हम लोगों को ऐसा लगता था कि यदि हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। इसलिए कि दूसरा जो हमारा टर्म है वह है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया कि आप तनाव मुक्त रहें, अंदर से आपके को मानसिक रूप से कोई कष्ट नहीं हो। कहने का मतलब क्या हुआ, शरीर खूब अच्छा है और माइंड क्या है, डेवलप नहीं है, माइंड में प्रॉब्लम है और कुछ से कुछ किए जा रहे हैं, तो ऐसा अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसे हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति बाहरी वातावरण यानी जहां आप रहते हैं उसके आसपास के वातावरण एवं शरीर के बीच में आपसी तालमेल बना लेता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनाव मुक्त होते हैं। कहने का मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए कोरोना काल है, अभी सब कोई डिप्रेशन में ऐसे भी चल रहा है कि लग रहा है क्या करें क्या नहीं करें, किसी का रोजगार जा रहा है तो किसी का दुकान बंद है, किसी के पैसों का अभाव है, कोई किसी का घर में बाल बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है ठीक से, कोई दिन भर टीवी चला रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है। तो इन तरह के काफी समस्याएं हर घर के पेरेंट्स को देखने के लिए मिल रहा है। तो या फिर बच्चे भी घर में बंद है, उसको चाट चाउमीन खाने नहीं मिल रहा है, मार्केट घूमने नहीं मिल रहा है, इस तरह से बहुत सारा परेशानी है उसको। तो वो क्या है, मानसिक रूप से चिड़चिड़ा जाता है, यानी कि वो मेंटल रूप से डिप्रेस्ड है। तो उस स्थिति में भी अगर वो इन सभी समस्याओं को अच्छे तरीके से कोई भी व्यक्ति डील कर लेता है, अर्थात उसके साथ तालमेल बैठा के वो अच्छे से रह लेता है, तो इस स्थिति को हम लोग कह सकते हैं कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। क्या दिक्कत है, कल खराब वक्त था, अच्छा वक्त था, आज खराब आया, फिर कल अच्छा वक्त आएगा। हम लोग को पेशेंस के साथ किसी भी कार्य को करने की शक्ति होनी चाहिए। इस तरह की शक्ति अगर किसी को है कि बाहरी वातावरण के साथ अपने शरीर के तालमेल को बैठा ले, तो उसको हम लोग कहेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ। चलिए, सामाजिक सोशल हेल्थ क्या होता है? अब देखिए, समाज में आप रहते हैं तो समाज के लोगों के साथ आपको मिलजुल के रहना ही पड़ेगा। मान लीजिए उदाहरण एक दे रहे हैं कि किसी बच्चे के बगल में एग्जाम है और हम अपने घर में फुल साउंड करके वॉल्यूम में गाना बजा दिए, ठीक है। अब आपको लगता है ये मेरा घर है, हम क्यों नहीं गाना बजाएंगे, मेरा बाजा है, मेरा घर है, मेरा बैटरी है, मेरा बिजली बिल है, हम बजाएंगे। तो इस स्थिति में जो बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, जो एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो उसको नुकसान नहीं हो, इसके लिए आपको एक सामाजिक रूप से संपन्न होना पड़ेगा कि अगर आज उसको समस्या है तो हम गाना नहीं बजा सकते हैं, उसका एग्जाम खराब हो, क्योंकि कल अगर मेरे घर में किसी बच्चों का एग्जाम आ गया और वो गाना बजा दे तो फिर हमको बुरा लगेगा, फिर हम गाना गाली करने चले जाएंगे, मारपीट करेंगे। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि समाज में जहां आप रहते हैं वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ के लोगों का खाना पीना कैसा है, पहनावा ओढ़वा कैसा है, अभी माहौल किस तरह का चल रहा है। किसी का कोई मर गया है, बगल में आप गाना बजा दे, या किसी का शादी है, बगल में कोई मैयत वाला गाना, मासूम मतलब कि मनहूस वाला गाना बजा दे, तो टेंशन होने की संभावना होती है। इस तरीके से क्या करना है, हम लोगों को जानना होगा कि यदि कोई मनुष्य अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ अच्छे वे संबंध बनाए रखते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में मिलजुल कर साथ देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सामाजिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अगर ये तीनों मापदंड को कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो WHO उसे कहते हैं, हम उस व्यक्ति को स्वस्थ मानते हैं। इस तीनों में कोई एक तरीके से अगर वो डैमेज है तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहला सकता है। तो यह हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग का ये पहला लेक्चर था, छोटा लेक्चर था, गर्मी बहुत अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल इसके नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।